नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शराब की दुकान के बाहर महिलाओं पर कसते हैं फुफ्तियां, तो कई बार सड़कों पर देते हैं गालियां। दंबोला सीआई के आबकारी ठेकेदार के घर पर दबंगई, शराब ठेकेदार को दी उड़ाने की धमकी। पत्नी और 2 मासूम बेटियों को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। हीराबाग जैन कॉलोनी में 30 फीट रोड पर मंदिर व स्कूल के पास शराब की दुकान खोलने की तैयारी को देखकर क्षेत्रवासी भड़क गए। शनिवार और रविवार का काम देखने के बाद शराब की दुकान के ठेकेदार ने काम की गति तीव्र भी कर दी थी, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। दरअसल उदयपुर के वार्ड 64 के हीराबाग कॉलोनी एवं जैन कॉलोनी में 30 फीट की रोड के आवासीय भूखंड पर शराब की दुकान का काम चल रहा है, जिससे आक्रोशित होकर क्षेत्रवासी आबकारी विभाग से शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सुनवाई नहीं होने पर सोमवार को क्षेत्रवासी पुनः आबकारी विभाग के कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। स्थानीय पार्षद राकेश जैन ने बताया कि दुकान के 100 मीटर के दायरे में देवस्थान विभाग का 150 साल पुराना चारभुजा जी का रजिस्टर्ड मंदिर है और पास ही में निजी स्कूल और कोचिंग सेंटर भी संचालित है। इसके बावजूद आबकारी अधिकारियों ने नियमों को ताक में रखकर लाइसेंस जारी कर दिया है। पूरी कॉलोनी में जैन समुदाय व ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में इस शराब की दुकान का क्षेत्र में कोई औचित्य ही नहीं है, फिर भी यह दुकान नियमों को ताक में रखकर आवंटित कर दी गई है। विरोध करने आई महिलाओं ने कहा कि शराब ठेके के संचालन से क्षेत्र के लोगों का उधर से गुजरना मुश्किल हो गया है। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के साथ ही बच्चे और महिलाओं में शराब ठेके के बाहर खड़े लोगों को देखकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नशे में धुत युवक कई बार महिलाओं पर फुफ्तियां कसते हैं, तो कई बार सड़कों पर गालियां देते नजर आते हैं। सभी क्षेत्रवासियों का कहना है कि जल्द से जल्द दुकान कहीं और स्थानांतरित की जाए, अन्यथा क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे। मैं राकेश जैन नगर निगम के वार्ड 64 का पार्षद हूँ। मेरे क्षेत्र में जैन कॉलोनी, ब्राह्मण कॉलोनी और ऐसी आवासीय कॉलोनी जो 20 फीट रोड पे है, और उस कॉलोनी पर एक भूखंड है। उस भूखंड पे आज अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान चालू कर दी। हमने यहाँ पर डीओ आबकारी और कमिश्नर आबकारी को पूर्व में अवगत करा दिया था कि आप इस प्रकार की दुकान का काम रुकवाओ। पिछले 5 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर जोरदार स्पीड में दुकान का काम चालू हो रहा है और आज बोर्ड लग गए हैं और अब वहाँ दारू बिकने चालू हो गई है। पास में 40 मीटर पर मंदिर है, जिसको ये तथाकथित 200 मीटर बताते हैं, और 40 मीटर 50 मीटर पर स्कूल है, एजुकेशनल सेंटर है, आवासीय कॉलोनी है, 20 फीट रोड की कॉलोनी है, जिसमें महिलाएं, ये देख रहे हो आप, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ से गुजरती है। पास में एक कोचिंग सेंटर है जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उन सब के भविष्य के जीवन पर उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मेरी प्रशासन से, राजस्थान सरकार से और आबकारी विभाग से यह मांग है कि आप तुरंत प्रभाव से इन लोगों के हित में वहां पर ये दुकान तुरंत बंद कराएं, अन्यथा हम उस दुकान पर बैठेंगे, कानूनन बैठेंगे, हम वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और आबकारी विभाग की होगी, क्योंकि वहां पर दुकान पर सुनने में आ रहा है गुंडा तत्व सक्रिय हो चुके हैं। रात को 25-25, 50-50 जने वहां गाड़ियां लगा के खड़े हो जाते हैं। हमारा निकलना दूभर हो गया है, हमारी रातों की नींदें हराम हो गई है। इन महिलाएं ये कहाँ जाएं भाई साहब? इसलिए आप तुरंत आबकारी विभाग से मेरा निवेदन है कि इन दुकान को बंद करें और हमारे को रिलीफ दिलाए। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी इस आबकारी विभाग और उदयपुर के प्रशासन की होगी। मैं किरण जैन, निवासी हीराबाग कॉलोनी। आप तो मेरे को एक बात बताएं, प्रशासन मेरे को एक बात बताए कि दारू पीने से किसी का भला हुआ है? दारू पीते हैं, लेकिन उसके पास साथ में महिलाओं पे कितना अत्याचार होता है। सारी कमाई नशे में चली जाती है। न बच्चे रोते रहते हैं, महिलाएं मार खाती है, बच्चे मार खाते हैं। जहाँ राजस्थान में पीने को पानी नहीं दे पा रही है सरकारें, वहाँ आप दारू की नदियाँ बहा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप बोलिए, प्रशासन जवाब दे इस बात का। आपकी दारू, हमारी मांग तो ये है कि जो हमारे कॉलोनी में जहाँ हम इवनिंग में वहाँ करते हैं, हमारी शाम की सैर होती है उस एरिया में, वहाँ आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। जहाँ जैन कॉलोनी है, वो जैन कॉलोनी के अंदर आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। यही जगह मिली थी। दुकान अगर बंद नहीं होगी तो क्या किया जाएगा? बंद नहीं होगी तो हम बाटे फेंकेंगे, उन्हीं के बाटे, प्रशासन का ही बाटा और उनके ही बाटे सब।
कोरोना काल के 2 वर्ष बाद हज यात्रा शुरू हुई है, जिससे एक बार फिर संभाग भर के हज यात्री मक्का और मदीना की मुकद्दस यात्रा पर जा रहे हैं। इसी यात्रा को लेकर सोमवार को हज यात्रियों के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें टीकाकरण से लेकर उन्हें हज के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है जिससे उनका हज मुकम्मल हो सके। अलीपुरा मस्जिद हॉल में हुए इस आयोजन में संभाग भर से आए 183 हाजियों का टीकाकरण कर उन्हें दवाई पिला ट्रेनिंग दी गई। हज यात्रियों का पहला जत्था 9 जून को रवाना होगा। 2 साल बाद हज यात्रा शुरू होने से हज पर जाने वाले यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोमवार को उदयपुर खेरवाड़ा हाईवे पर टीडी थाना क्षेत्र स्थित मुख्य बस स्टैंड के समीप एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल सोमवार सुबह एक महिला कार सवार उदयपुर से डूंगरपुर जा रही थी, तभी हाईवे पर टीडी थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड के समीप कार अनियंत्रित हो गई। महिला चालक ने कार को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कार सवार महिला और बच्चे को बाहर निकाला। हादसे में दोनों को मामूली चोटें आई है। उदयपुर के कुराबड़ के भेसड़ा कला गांव के 8 डोडिया में क्षत विक्षत शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुराबड़ के भेसड़ा कला गांव के 8 डोडिया में स्थित एक कमरे में युवक का लहूलुहान हालत में शव पड़ा मिला। जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और अनुसंधान शुरू कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर जीत के मैजिकल नंबर के लिए पार्टी के बड़े नेताओं के माथे पर भले ही शिकन हो, मगर उदयपुर की ताज अरावली में बाड़ाबंदी के दौरान कांग्रेसी विधायक थोड़ी मस्ती के मूड में नजर आए। विधायकों का होटल में गुनगुनाते हुए का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जो विधायक उदयपुर नहीं पहुंचे हैं, सीएम और उनके करीबी नेता उन्हें यहां पहुंचाने में जुटे हुए हैं। वहीं जो विधायक उदयपुर आ चुके हैं, उनके लिए यह बाड़ाबंदी किसी पिकनिक से कम नहीं है। अरावली की वादियों के बीच विधायक उदयपुर में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की टेंशन के बीच विधायक और मंत्री होटल में गाने गाकर अपना तनाव थोड़ा कम कर रहे हैं। बाड़ाबंदी को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर आए। सीएम के आने के बाद अब विधायकों की ट्रेनिंग भी होगी। इसमें पार्टी की रीति नीति के साथ राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चुनावों को देखते हुए रविवार से होटल में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। होटल में एंट्री से पहले सख्ती से पूछताछ की जा रही है। वहीं अब होटल में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। सभी किस्म के वाईफाई भी बंद कर दिए गए हैं। विधायकों पर भी अब पैनी नजर रखी जा रही है। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उदयपुर जिले के कोटड़ा के सुबरी गांव में एक पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल रविवार देर रात सुबरी निवासी पोपटलाल गमार ने अपनी पत्नी काली देवी, बेटी सुमित्री और बाया कुमारी की हत्या कर दी। जब तीनों गहरी नींद में सो रहे थे, तब पोपट ने तीनों पर पत्थर से वार किए और वारदात के बाद पोपट मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों को सुबह घटना का पता चला। घटना की सूचना के बाद कोटड़ा थाना अधिकारी जाप्ती के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को मुर्दाघर में रखवाया। प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि पति और पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। इसी बीच कल देर रात को आरोपी पोपटलाल ने बहस की तो दोनों में झगड़ा हुआ। इसके बाद आरोपी ने आवेश में आकर रात को पास में सो रही मां बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल झगड़े के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने गुजरात में मृतका काली देवी के पीहर पक्ष को जानकारी दे दी है। उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं और पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी,
डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लेकर आया है महादिवाली ऑफर 2 BHK फ्लैट पर, जहां आपको मिलेगा पूरे 8,77,000 रूपए का लाभ। इस महा ऑफर के अंतर्गत आपको मिलेगी 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री अगले 20 साल तक प्रति माह, GST एवं स्टाम्प ड्यूटी फ्री, 2,67,000 रूपए तक की सब्सिडी फ्री, फ्लैट इंटीरियर फ्री और साथ ही 3 माह में पाए घर का पोजीशन। इसके अलावा आपको मिलेगी पार्किंग, जिम, वास्तु के अनुसार फ्लैट और कई बेहतरीन सुविधाएं। ऑफर केवल सीमित समय तक, तो आज ही इस महा बचत ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के निवासी बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल की कश्मीर घाटी में निर्मम हत्या और पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में गुंडों द्वारा की गई निर्मम हत्या पर रविवार को शहर कांग्रेस सेवा दल द्वारा फतेह सागर पाल पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवा दल कार्यकर्ताओं ने घाटी में हो रही टारगेट किलिंग की कड़ी शब्दों में निंदा की। साथ ही केंद्र सरकार से कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को रोकने की मांग की। उदयपुर जिला प्रभारी गोपाल नागर ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार हिंदुओं की लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। शहर जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष कौशल आमेटा ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिखावटी राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की ना होकर केवल कुछ खास चुनिंदा लोगों की हो गई है। इस दौरान उदयपुर जिला प्रभारी गोपाल नागर, शहर जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष कौशल आमेटा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के महासचिव कृष्णवीर सिंह राठौड़, बाबूलाल बाघेला, लाल सिंह देवड़ा, हितेश साहू, सोहन सिंह, मदन सिंह बाबरवाल, गणेश शर्मा, प्रवीण मिश्रा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सभी सेवा दल के कार्यकर्ता एवं कांग्रेस जन कश्मीर में जो शहीद हुए विजय जी बेनीवाल एवं कांग्रेस के युवा के आइडल उषा जी के श्रद्धांजलि सभा में हम सभी एकत्रित हुए। आज हम सभी ने फतेह सागर की पाल पर कैंडल जलाकर उनको दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम उनके दिवंगत आत्मा के शांति प्रदान करने की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। डूंगरपुर के छापी गांव में सर्व समाज और ग्रामवासियों के सहयोग से सोमवार को 3 दिवसीय श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार और शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ। आयोजकों ने बताया कि धर्म नगरी और पांडवों की तपोभूमि छापी गांव में करीब 700 वर्ष पुराने केदारेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 3 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। सोमवार पहले दिन हिमाद्री प्रयोग, पंचाकर्म, मंडप प्रवेश, देव पूजा, साय पूजा, आरती और प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ। मंगलवार को दूसरे दिन प्रधान पीठ पूजन, अग्नि स्थापन, ग्रह शांति होम, रुद्र होम, आरती प्रसाद,
शयनाधिवास होंगे। मंगलवार को बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज भक्तों को आशीर्वचन देंगे। वहीं बुधवार को अंतिम दिन पूजा, जल यात्रा, शोभा यात्रा, शांतिक पौष्टिक होम, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होम, शिखर प्रतिष्ठा, यज्ञ पूर्णाहुति, महाआरती और महाप्रसाद व कलश यात्रा होगी। धर्म कार्य, यज्ञ कार्य संपन्न हो आए हैं। इसी कड़ी को जारी रखते हुए इस कलयुग में छापी ग्राम के सभी ग्रामवासियों ने मिलकर भगवान केदारेश्वर मूर्ति की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, शिखर प्रतिष्ठा का महोत्सव सभी ग्रामजनों ने मिलकर आज 6 तारीख से प्रारंभ किया है, जो 8 तारीख तक चलेगा। इस विशेष प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहले दिन मंडप प्रवेश का कार्यक्रम, पुण्याह वाचन का कार्यक्रम, भगवान स्थापित देवताओं की पूजा, महारुद्र पाठ का प्रारंभ तथा भगवान शिखर, कलश इत्यादि का हवन करने के पश्चात धान्याधिवास का कार्यक्रम होगा। इसके पश्चात सायंकाल आरती और प्रसाद का कार्यक्रम होगा। कल दिनांक 7 तारीख मंगलवार को प्रातः 8 बजे से छापी गांव के केदारेश्वर मंदिर परिसर में हमारे इस मंडप को सुशोभित करने के लिए बेणेश्वर धाम से 1008 श्री महाराज अच्युतानंद जी महाराज पधारेंगे। शराब ठेकेदार को पकड़ने गई डूंगरपुर जिले की धम्बोला पुलिस की दबंगई सामने आई है। रविवार को जोथरी पाल निवासी आबकारी ठेकेदार चंदूलाल कलाल के घर पर थानाधिकारी भैयालाल आंजना सहित 5 पुलिस कर्मियों ने आधे घंटे तक धमाल मचाया। दरवाजा खोलने के लिए बंदूक के बट मारे और आबकारी ठेकेदार चंदूलाल को थाने में पेश करने की धमकी दी। यह पूरा मामला शराब ठेकेदार के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सीआई भैयालाल ने धमकी दी है कि चंदूलाल को रविवार को थाने में पेश नहीं किया गया तो उसे उड़ा दिया जाएगा। सोमवार से वह धरती पर नजर नहीं आएगा। घटना के दौरान घर के अंदर आबकारी ठेकेदार की पत्नी, पुत्री, अपने 3 छोटे बच्चों और छोटे पुत्र की पत्नी व उसके बच्चे थे। इस घटना से सभी दहशत में आ गए। सारी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब सीआई की नजर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी तो उसने बंदूक के बट से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आबकारी ठेकेदार चंदूलाल कलाल के बेटे ललित कलाल ने बताया कि 6 अप्रैल को दम्बोला थाना पुलिस ने एक गाड़ी से अवैध शराब पकड़ी थी। सीआई भैयालाल आंजना ने उसके पिता चंदूलाल कलाल को सरथुना में शराब की दुकान का संचालक बताते हुए शराब तस्करी का मामला दर्ज किया था, जबकि उस दुकान का ठेकेदार ऋतुराज सिंह है। आबकारी विभाग ने उनको शराब की दुकान चौथरी और चाड़ोली में आवंटित की है। ललित ने आरोप लगाया कि सीआई उनसे शराब की दुकान चलाने की एवज में 10 लाख रुपए मासिक मांग रहा है। जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो झूठा मामला दर्ज कर उन पर दबाव बना रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने कहा कि चंदूलाल कलाल के खिलाफ 8 केस दर्ज है और वह वांटेड आरोपी है। कलाल की कोर्ट से अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है और उसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी। आरोपी के घर पर छिपे होने की सूचना मिली थी, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया। आरोपी के परिवार की ओर से भी रिपोर्ट दी गई है, उसकी भी जांच करवाई जाएगी और अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।